जाकिर हुसैन साहब के घर में एक अधेड़ उम्र का नौकर था। वो रोज सुबह देर से आराम से सो करके उठता था। उसकी इस आदत से सारे घर वाले उससे परेशान थे। उन्होंने उस नौकर की शिकायत जाकिर हुसैन साहब से की और उसे घर से बाहर निकाल फेंकने को कहा। इसके जवाब में जाकिर हुसैन साहब ने केवल यही कहा कि जाकर के उस नौकर को समझाओ। सबने उसको समझाया, थोड़ी बहुत डांट भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद उस नौकर के ऊपर कोई असर ना हुआ। फिर सबने वापस आकर के जाकिर हुसैन साहब से निवेदन किया कि हुसैन साहब आप ही उसको समझा करके देखिए, हमारे समझाने से तो वो रहा नहीं सुन रहा। अगले दिन जाकिर हुसैन साहब उठे, एक लोटा पानी भरकर उस नौकर के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। नौकर अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। वे धीरे से उसको उठाते हुए बोले, उठिए मालिक, जागिए, सवेरा हो गया है, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय ले आता हूं और स्नान के पानी का इंतजाम भी करता हूं। इतना कहकर वे चले गए। इधर नौकर परेशान कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं अभी भी तो नींद में नहीं हूं, कहीं मैं अभी भी तो कोई सपना नहीं देख रहा हूं। वह अभी बैठा बैठा ये सोच ही रहा था, इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी जाकिर हुसैन साहब चाय लेकर आते दिखाई दिए। वे आकर बोले, मालिक लीजिए, चाय पीकर स्नान करने चलिए, स्नान का पानी भी तैयार है। नौकर बहुत घबराया, क्षमा मांगते हुए बोला, हुजूर, आज के बाद से मेरे देर तक सोकर उठने की कोई शिकायत आपको या किसी को भी नहीं होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर जाकिर हुसैन साहब मुस्कुरा दिए। अगले दिन सभी घर वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह नौकर सबसे पहले उठकर घर का पूरा काम करता हुआ दिखाई पड़ा। सबको आश्चर्य कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सबके डांटने से भी नहीं समझ रहा था, वो अचानक से सबसे पहले उठ करके अपना सारा काम कर रहा है। आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? नौकर डॉक्टर जाकिर हुसैन की विनयशीलता से अभिभूत हो गया था। जब घर लोगों ने जाकर के डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर जाकिर हुसैन से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने सबको समझाया, व्यक्ति के आचरण में निहित विनम्रता का यही कमाल होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बड़ी सरलता से अपना प्रभाव डाल देता है। यदि समाज में अपने व्यवहार द्वारा प्रभाव पैदा करना है तो हम सबको अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देना होगा। तो हम सब लोगों को इस छोटी सी कहानी से समझ लेना चाहिए कि जो काम विनम्रता कर सकती है वो काम डांट, मार या भय नहीं कर सकता है। जय भोलेनाथ।